पिरामिडल। अगला देखिए, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ये सबकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। आप जानने ही लगे होंगे अब तक तो ऑक्टाहेड्रल सभी लोग, है ना। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब आ रहा है सबसे खास पार्ट, जिसके लिए मेटल कार्बोनिल जाना जाता है, दैट इज इट्स बॉन्डिंग। लास्ट ईयर आप लोगों ने एमओटी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तो हमें पता है किस किस ने पढ़ी है। अब ये बताओ किस किस ने नहीं पढ़ी है एमओटी। पढ़ी है सौम्य एमओटी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ी 11 में? पढ़ी होगी। देखो अभी याद आएगा, इसको देखो, इसको देखने से याद आती है थ्योरी। भाई थोड़ी बहुत यार नहीं पढ़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ी है शिक्षा? नहीं, ये नहीं पढ़ी एमओटी? ये तो बहुत फेमस थ्योरी है। क्यों प्रांजल? मॉलिक्यूलर, अगर ये थ्योरी नहीं आती तो कभी पता ही नहीं चलता कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर 4। चलिए डाली हेडिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, है ना। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है से। अब डिटेल से समझाया जा रहा है आपको, कुछ आपको कमी या डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आपको शंका नहीं रहेगी कहाँ से क्या हो रहा है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, क्यों हमने अचानक एमओटी पूछ ली? क्योंकि यहाँ एमओटी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। खास बात है कि मेटल कार्बोनिल में 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग से, और इस बैक बॉन्डिंग के कारण मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ये सब कुछ पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है ना। कंसिस्ट both sigma and pi बॉन्ड्स, दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अब लैंग्वेज बाद में लिखवाएंगे, पहले समझाएंगे, ठीक है। कंसिस्ट बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एमओटी थ्योरी ये कहती है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इक्वल नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। देखो उतना डिटेल से तो नहीं हो सकती एमओटी, क्योंकि वो जब पढ़ाई जाती है तो 6-7 दिन लगते हैं, लेकिन हम आपको एक उस लेवल की बता देते कि आपको ये बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे हम N2 बना रहे हैं, मान लीजिए N2, तो ये मॉलिक्यूल बना कैसे, एमओटी बताती है।
ये नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ये कुछ सिर्फ सुनना है, इसको आराम से सुनिए। 1s2 2s2 2p3, सेम इसके पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो एमओटी ये कहती है कि जब भी कोई एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है तो एक्चुअली में उसके ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, और एटम के ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ध्यान से, जैसे कि ये आपका एक नाइट्रोजन है, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन है इस साइड। तो सबसे पहले इन दोनों नाइट्रोजन का फर्स्ट H2 आएगा, ये फर्स्ट H2 आएगा, इसका भी फर्स्ट H2 आएगा। और अब ये दोनों एक दूसरे से मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये मॉलिक्यूल ये एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाना चालू करेंगे N2। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसमें से नीचे वाली की एनर्जी कम होती है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको सिग्मा से, पाई से और डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर वाली की एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों बता रहे हैं इसका बच्चों? कहीं कोई काम नहीं है, थोड़ा सा आपको जो बॉन्डिंग समझा, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इन्हें सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर जब भी एस मिलते हैं तो हमेशा सिग्मा बनता है, तो इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 2 है, अब इनमें भरेंगे तो 4 है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा एस के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा 1s है तो 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s2। और इस फिर भी यहाँ भी एस मिल रहा है तो ये भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी वाला, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन 2। अब सुनो, थोड़ा सा सिंपल सा ध्यान रखो कि जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कुछ नहीं आपको इसमें ध्यान रखना, अभी हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। बस आपको एक ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक कम एनर्जी वाला होता है और एक ज़्यादा एनर्जी वाला, बस ठीक है। अब देखिए आगे मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कहाँ से आती है। देखिए ये है मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग करने कौन आने वाला है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए थोड़ा एमओटी बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके लिए एमओटी बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो हम डायग्राम नहीं बना रहे। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लें तो कितने? 14 है ना, 14 इलेक्ट्रॉन, 8 ऑक्सीजन के और 6 कार्बन की। अब भरना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक कुछ याद नहीं करना बच्चों, आपको चिंतित ही होना, हम क्या कुछ कहाँ लिंक करना चाहते हैं वो देखिए आप। सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका पाई स्टार पाई 2px, और इसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई 2py की, है ध्यान। और इससे ज़्यादा होगी आपके सिग्मा 2pz की, फिर सिग्मा 2pz। देखो x और y तो पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन z एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाती है p की, इस पर भी नहीं चलेंगे। अब इससे ज़्यादा किसकी होगी? पाई स्टार 2px, और उसके इक्वल होगी पाई स्टार 2p। नहीं आ रहा ना कुछ समझ में? पता है नहीं आ रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, पता है हमें, आप परेशान मत हो, सब सही कर देंगे आप। देखो देखो बस देखो, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी, हम बता क्या रहे हैं आपको। 14 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 हो गए, 8 3 p है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना एक्स वाई जेड मिला के, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक्स में भी 2 आएंगे, वाई में भी 2, जेड में 2, जेड 2 2 2 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के? 14 इलेक्ट्रॉन।
अब वैसे हम आपको ये बताना चाहते थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में अभी भी 3 क्या खाली पड़े हुए हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल पड़े हुए हैं खाली। अभी हम ये और वाइटल बनाएंगे। MOT के अकॉर्डिंग हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी भी इसके पास क्या बचे हुए हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल। फिर इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, कुछ नहीं। अब देखिए क्या होता है। अब छोटी सी एक चीज़ और रखेंगे आपके सामने, ठीक है। हम कोई भी मेटल ले लें, मान लीजिए हम निकिल ले लें, ठीक है, कोई भी ले सकते, हम निकिल ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 28 क्या आएगा, 3D8 4S2। अच्छा, हर मेटल के पास कुछ भरे डी और वाइटल होते हैं, कुछ खाली। अगर हम जिंक को छोड़ दें, क्रोमियम में भी हो जाएगा ऐसा, है ना। तो वैसे आपको अब छोटी सी बात ध्यान रखनी, और सब हो गया कि मेटल के पास कुछ भरे डी और वाइटल होते हैं, कुछ खाली। और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कुछ खाली और वाइटल पड़े हुए हैं ना। अभी देखा था हमने, कुछ पड़े हुए हैं। अब होता क्या है, ठीक है, पूरी समझ में आ जाएगी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी हम करते हैं ना इसको सिंप्लीफाई। देखो अब होना क्या है। अब स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कैसी बॉन्डिंग होती है, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो यार ध्यान से, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये है हमारा मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल, ठीक है। जे हमने इस मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल बनाए, जे, ठीक है, जे हमने कुछ ऑर्बिटल बनाए। पक्का है कुछ भरे होंगे, कुछ खाली होंगे, ठीक। मान लीजिए भरे वाले ऑर्बिटल है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये भरे हुए ऑर्बिटल है मेटल के। कुछ खाली भी होंगे, हम खाली वाले को आपको टिपिकल बनाने के लिए कुछ लिख रहे हैं, कुछ खाली भी होंगे, ठीक है। जे बन गया हमारा मेटल। कुछ खाली भी है, अगर बनाना है तो बना दो। यहाँ तो एक और एक खाली भी पड़ा हुआ है, वो भी खाली है। क्या है ना, हम जब बॉन्डिंग करेंगे तो ऐसे घुमा के बॉन्ड लाना मुश्किल होगा, सामने सामने कर देंगे। आप ये वाले मिटा दो, इनकी जरूरत नहीं बनाना, तो वो तो इसलिए बनाना थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। देखो बच्चों, जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड कभी नहीं बनाया, LDS, उसको अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग तक नहीं पता होगी। लेट्स सी। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बैलेंस सेल में, और ऑक्सीजन के पास 6 जी। और लेविस एक ऐसे थोड़े से जिद्दी टाइप के थे कि वो जब तक ऑक्टेट कंप्लीट ना कर ले मानते नहीं थे वो। वहीं से उनकी स्ट्रक्चर का जन्म हुआ था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड बना और यहाँ से ये 2 बॉन्ड बना, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक करिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। लेकिन कार्बन का तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब भी वो ऐसी समस्या में फंसते थे, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे उनको शेयर कर देते थे। और जब शेयरिंग किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एक एटम के द्वारा होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, क्वाड्रेटिक बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर देते थे, ऐसे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, चेक करो। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2, 2, 4, ये 2 यहाँ आ चुके हैं, 2, 6, 2, 8। और इसका भी क्या है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर। तो अब आपको सिंपली कैसे याद रखनी कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर। ये है कार्बन, ये 1, 2, 1, 2, 3, ठीक। ये ऑक्सीजन, आपको ध्यान रखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ही दिए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास, 6। तो 1, 2, 3, 4। अब इसके पास कितने बचे, 2। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। सिर्फ उसने अभी कितने शेयर किए हैं, 2। मतलब इसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब छोटी सी एक बात और,
क्या इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास खाली ऑर्बिटल है? इज इट यस? अभी तो देखे थे इसके बाद कुछ एंटी बॉन्डिंग खाली ऑर्बिटल बचे थे ना, तो बस हमें वही बस बताने के लिए, नहीं तो आप कहते सर इसके पास खाली ऑर्बिटल कहाँ से आ गए, तो सिर्फ वही बताने के लिए हमने वो इतनी सारी स्ट्रक्चर बताई थी कि इसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल बचे हुए हैं, तो वो खाली ऑर्बिटल हम बना दे रहे हैं। ए जे खाली ऑर्बिटल खाली, और ध्यान रखना ये कौन से खाली ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग खाली ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा बताओ ये कौन से ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ। डी ऑर्बिटल, ये कौन से ऑर्बिटल है? डी, डी के है ना ये। अभी इनकी बॉन्डिंग हुई कहाँ है? अभी तो मेटल खाली पड़ा हुआ है, तो ये कौन से ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अब फिर से चलते हैं हम थोड़ा सा शुरू से, आपको इसको जरूरी नहीं आप ये पीछे वाले बनाओ, कोई जरूरत नहीं। मेटल है, कोई भी मेटल लोगे आप, जैसे हम क्रोमियम ले लें, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, 3d5 4s1, तो इसके पास 3d5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6, और जब T2GeG में जाएगा तो आपको पता है कुछ और खाली होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी क्या करा देगा? पेयरिंग, तो जे पेयरिंग होके ऐसे चले जाएंगे, तो कुछ भरे ऑर्बिटल होंगे और कुछ खाली। तो एक डी ऑर्बिटल है, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 बना दिए हमने, ठीक है ना, डी वैसे ही 4 फोल्डेड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, डबल डम्बेल होता है, तो ये तो बना दिए। तो इस मेटल के पास कुछ खाली डी ऑर्बिटल है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखा था ना। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, बॉन्डिंग चालू हो रही है। सबसे पहले आपने देखा ही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का ये जो कार्बन है, इसके पास ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, इनमें डी ऑर्बिटल में, खाली डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। और बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या देखा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं, और मेटल के पास कुछ डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। खाली वाला ऑर्बिटल तो मेटल का कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अब होने वाली बैक बॉन्डिंग क्या करता है? ये जो मेटल है, ये जो मेटल के खाली डी ऑर्बिटल है, ये जो मेटल के खाली डी ऑर्बिटल है, ये मेटल के जो खाली डी ऑर्बिटल हैं, खाली डी ऑर्बिटल हैं जो मेटल के, सॉरी, ये मेटल के जो भरे डी ऑर्बिटल हैं, भरे डी ऑर्बिटल, जे अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाली डी ऑर्बिटल को देते हैं, लेकिन देते समय ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग जानते हो? जे जो ओवरलैपिंग होती है इसको कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? साइड वाइज। और ये जो ओवरलैपिंग होती है जे वाली, ये कौन सी कहलाती है? हेड टू हेड। यहाँ यही वाली ओवरलैपिंग हुई है हेड टू हेड, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। लेकिन हम एक प्लेनर 1D बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इसमें हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे शो करें? तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप ऐसे एरो लगा दें। तो ये जो मेटल के भरे ऑर्बिटल हैं, ये जो मेटल के भरे ऑर्बिटल हैं आपके, ये जो मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल हैं, ये जो मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं, ये क्या करते हैं? इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देते हैं, और जो ओवरलैपिंग करते हैं वो कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? साइड वाइज। तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार मेटल कार्बोनिल में 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है, बाई डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम
to vacant d orbital of metal atom, sigma bond is formed. By back bonding, in which fulfilled d orbital of metal atom donate electron pair of anti-bonding orbital of कार्बन ऑक्साइड एटम। इस बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है देखिए, इस बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। अब खुद सोचिए, ये सिंगली हैंडेड अटैच हो रहा था, अब यहाँ से पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये जब पाई बॉन्ड यहाँ से बनेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या कहलाता है ये, सिनर्जिक इफेक्ट। फाइनली कंक्लूड करते हैं कि आपको कितना याद करना है। आपको सिर्फ इतना जो बता रहे हैं हम, इतना है भी नहीं है, आपकी बुक्स वगैरह में इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, उसमें तो सीधे बॉन्डिंग बताई गई है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हुआ कहाँ से कैसा है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर ये एंटी बॉन्डिंग और वाइटल क्या होते हैं, तो ये हमने थोड़ा सा आपको हल्का सा बताने की कोशिश की है ना। डी ऑर्बिटल कहाँ भरे थे, कहाँ खाली थे, तो हमने देखा थे भरे भी थे, खाली थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल रिवर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। एंटी बॉन्डिंग के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इनमें हम क्या लगा दें, स्टार। एंटी बॉन्डिंग में कौन सा साइन लगता था, स्टार। और ये जो बॉन्डिंग हुई है जी, यहाँ से यहाँ ये जो बॉन्डिंग हुई है जी, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग। इसको साइड में बना लो बच्चों, फिर हम और समझा देंगे अगर समझ में नहीं आई होगी तो। बैक बॉन्डिंग बनाइए, बिल्कुल सफाई से बनाइएगा, है ना, आता है एग्जाम में। अब हम आपको जब लिखवाएंगे ना तो आप कहोगे सर इतना सा था, आपने इतना सा लिखवाने के लिए 15 मिनट समझाया। बिल्कुल थोड़ा सा है, बहुत नहीं पूछा जाता है। ये वाली है बच्चों बैक बॉन्डिंग, है ना, क्योंकि हमने तो देखा है कि अभी तक लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया, मेटल ने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन। इसमें नहीं फंसना है कि सर हम कितने बनाएं, बस ध्यान रखना कि एक कम से कम एक वैकेंट बनाना है जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सके, और 2 ऐसे भरे ऑर्बिटल बनाने जिससे पाई बॉन्ड बन सके। मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग काफ़ी फेमस है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आई है, एमपी बोर्ड में सीधे सीधे मेटल कार्बोनिल पूछ लिया जाता है कभी कभी। सिनर्जिक इफेक्ट भी 1 नंबर में पूछा गया है सीबीएसई में। जहाँ पे स्ट्रक्चर बना दोगे और एक एक लाइन लिख दोगे, पूरे नंबर तुरंत वही मिल जाएंगे आपको।
तो हम शुरू से समझाते हुए आगे चलते हैं, आप लोग बना लीजिए अब तक। मेटल कार्बोनिल टॉपिक स्टार्ट किया है हमने कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, तो हमने अभी इतना ही लिखवाया है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड carbonyl group act as a ligand for central metal atom called organometallic compound। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखवा दिए, एक दो आप लिख लीजिए, NiCO4, FeCO5, CrCO6। फिर आई बॉन्डिंग, तो हमने लिखवाया कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और वो है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंसिस्ट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या कंसिस्ट बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। अब ऐसा हमें लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। फर्स्ट नंबर डालिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनता है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करता है? मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल को, है ना। हाँ ले आओ, लिख लो फिर ले आना। नहीं अभी हम जो लिख पा रहे, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बहुत तेज, ले आओ फिर। वैसे देखो मम्मी है कि नहीं, छत पे जाओ। सिग्मा बॉन्ड formed by donating ऑफ लॉन पेयर। बच्चों लॉन पेयर जिसने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया था, अभी इस वाले इलेक्ट्रॉन ने कहाँ बॉन्ड बनाया था, तो ये लॉन पेयर है। फॉर्म बाय डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर, हाँ सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कैसे बना ना वो लिख पा रहे हैं। फॉर्म बाय डोनेटिंग ऑफ lone pair of electrons formed by donating of lone pair of electrons by carbon atom to vacant मतलब खाली, vacant d orbital of मेटल एटम। अब आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि हमें की भाषा बिल्कुल याद करने लग जाओ, आपको समझा दिया है हमने, अपनी भाषा में लिख देना। देखो बच्चों इस लेक्चर में देखो बड़ा आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा कि कैसे बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन एटम टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। अब बहुत जल्दी में हो तो फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड मेटल एटम इन विच कार्बन डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल।